आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यह बयान उन्होंने तब दिया जब उनसे उनकी चुनावी भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया। चिराग ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पार्टी तय करती है और सर्वे में सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इस बयान को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब राज्य में एनडीए और महागठबंधन के बीच सत्ता संघर्ष चरम सीमा पर है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास, जिसे संक्षेप में एलजेपीआर कहा जाता है, चिराग पासवान के नेतृत्व में कार्य कर रही है और 2020 में भी पार्टी के टूटने के बाद चिराग ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखी और 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया। हाल ही में चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिससे यह संकेत मिला कि एलजेपी यानी कि रामविलास एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी और चिराग का यह निर्णय पार्टी को बिहार की मुख्य धारा की राजनीति में और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि पार्टी पहले जनता की राय, जमीनी सर्वे और कार्यकर्ताओं की भावना को समझेगी। अगर फीडबैक सकारात्मक रहा तो वह चुनाव मैदान में उतरेंगे। यह बयान दिखाता है कि पार्टी अब रणनीतिक और डेटा ड्रिवन दृष्टिकोण से फैसले ले रही है, जो आधुनिक राजनीति की जरूरत भी है। उनका यह भी मानना है कि बिहार में युवा नेतृत्व और विकास की राजनीति की जरूरत है और वह इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले एनडीए में मजबूती की जरूरत है, यानी चिराग की सक्रियता से एनडीए को युवा और लोकप्रिय चेहरा मिलेगा, जिससे वोट बैंक में इजाफा हो सकता है। दूसरा, युवा वोटर्स को अपील, यानी चिराग पासवान की साफ सुथरी छवि और सोशल मीडिया पर पकड़ युवाओं को आकर्षित कर सकती है। तीसरा, दलित और पिछड़ा वर्ग का समर्थन, यानी रामविलास पासवान की विरासत के चलते दलित समुदाय में चिराग पासवान की पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है। चौथा, नीतीश कुमार के साथ समीकरण। अगर चिराग और नीतीश एक मंच पर आते हैं तो यह महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यानी एलजेपी ने संकेत दिए हैं कि वे 2025 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हुए एनडीए के साथ तालमेल के तहत चुनाव लड़ेंगे। यानी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी अस्पष्टता नहीं है, लेकिन पार्टी चाहती है कि उसे सम्मानजनक सीटें दी जाए। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि चिराग खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बिहार के विकास का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो आने वाले वर्षों में वे बिहार की राजनीति के केंद्र में होंगे और चिराग पासवान का 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत देना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी माना जा रहा है। यह न केवल लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य को दिशा देगा बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करेगा। उनके एंट्री से एनडीए को एक नया ऊर्जा मिल सकती है और विपक्ष को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।